जय हिंद। आप लोगों को बतला दें कि बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं। जैसे मैं बजट चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं और बैंकिंग चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, आय चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, गरीबी भी पढ़ा चुके हैं। आज बेरोजगारी देखते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए कहाँ-कहाँ क्या बजा है। जी, बेरोजगारी बेरोजगारी वैसे चैप्टर के अंतर्गत आते हैं कि जैसे यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, काम करने के लिए इच्छुक, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, वो किसमें आ जाएगा? बेरोजगारी में। आप लोग चलिए ध्यान से बतलाते हैं। बेरोजगारी, यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, सक्षम है, योग्य है और कार्य नहीं मिल पा रही है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है और काम करना चाहता है और काम खोज रहा है और काम नहीं मिल पा रहे, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखिए। श्रम बल, वे लोग जो कार्य के इच्छुक हैं, सक्षम हैं, कार्य की तलाश तलाश में एवं कार्य कर रहे हैं, उसे श्रम बल कहते हैं। जैसे में मान लें कोई व्यक्ति है जो कार्य कर रहे हैं, मन चाहा कार्य नहीं मिल रही है। जैसे हमें कुछ करना कुछ और है, मैं कर कुछ और रहा हूँ, इसे श्रम बेल कहते हैं। आगे देखिए। श्रम बल, आगे देखिए। श्रम बल 15 वर्ष से अधिक बच्चों को करवा सकते हैं। आगे देखिए। श्रम बल भागीदारी दर, कुल श्रम बल बटे कुल जनसंख्या गुने 100। कार्यबल भागीदारी दर, कुल कार्यबल बटे कुल जनसंख्या गुने 100। बेरोजगारी दर, कुल बेरोजगारी बटे श्रम बल गुने 100। ये सब फॉर्मूले आते हैं। जैसे श्रम बल भागीदारी दर तो कुल श्रम बल बटे कुल जनसंख्या। ये सब फॉर्मूले सीधे सीधे इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक होता है खुली बेरोजगारी या ओब्लिक बेरोजगारी। ये खुली बेरोजगारी एक स्थान पर बहुत सारे लोग जो बेरोजगार होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे, जैसे जनसंख्या तो बहुत देख ही रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा है। और एक है जैसे कि बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन में है। देख सकते हो, देखिए कोचिंग से देखिए तो वो मान लीजिए कोचिंग से देखिए तो बहुत सारे अभी भी तैयारी कर रहे हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल से। वो सब आते हैं खुली बेरोजगारी में या ऑब्लिक बेरोजगारी में। ये देखिए, यदि किसी एक स्थान पर बहुत सारे लोग रोजगार होते हैं, जब लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी की ओर पलायन करते हैं तो काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है, अब शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो ऑटोमेटिक तो नहीं, तुरंत आपको रोजगार मिलने की संभावना में समय लगेगा। उसे बोलते हैं खुली बेरोजगारी या ऑब्लिक बेरोजगारी। एक होता है मौसमी बेरोजगारी, जैसे मौसम पर डिपेंड करता है। जैसे गर्मी है, जैसे गर्मी ठंडा, तो ठंडा में देखिएगा तो ठंडा में मान लीजिए स्वेटर, जैकेट, मोफलर, हैंडम ये सब बिकता है। तो उस समय एगो आदमी को रोजगार मिल रहा है। और जैसे ही गर्मी आते हैं तो जो ठंडी में जो जैकेट, मोजा, टोपी बेच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो आज गर्मी वाले हैं तो गर्मी में आके इनकम क्योंकि हर महीना 4-4 महीना का ना, ठंडी, गर्मी, बरसाती ये सब देखबे करते हैं। तो मैं उसमें मौसम बेरोजगारी होते हैं। देखिए, जब मौसम में परिवर्तन हो जाए एवं लोगों बेरोजगार हो जाए, जैसे कृषि, तो कृषि खेती भी तो मान लो मौसमी खेती हो गया, समय समय पर खेती होती है। ठीक है। जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम तो ठंडी में बिकेगा नहीं, वो तो गर्मी चाहिए, टेम्परेचर ऊपर बात है कि अथी बिकेगा। और चीनी उद्योग तो जब गन्ना तैयार हो जाए तो बात है, ओकर बाद कंपनी ओपन होती है और चीनी उनी बनती है। आगे देखिए। सक्रिय बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी मंदी के कारण होता है। चक्रीय जो बेरोजगारी होते हैं ना, वो मंदी के कारण होते हैं। आगे देखिए। घोषणात्मक बेरोजगारी, यह एक अल्पकालीन बेरोजगारी है और इस प्रकार में लोग कुछ समय के लिए बेरोजगार होते हैं, जैसे भूख हड़ताल, तालाबंदी। देखें, घोषणात्मक बेरोजगारी में वैसे लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ठीक? तो आप लोग वो आंदोलन कीजिएगा ना कि हाँ, काम नहीं करेंगे, हमें इतनी सैलरी चाहिए। और कुछ समय के लिए मान लीजिए घोषणात्मक, कुछ समय के लिए आपकी सैलरी भी बंद हो जाती है कि ना, हम पैसा नहीं देंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे। आप लोग आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन करते कौन आंदोलन? भूख हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो ये सब कितने घोषणात्मक बेरोजगारी में आते हैं। एक होता है शरणात्मक बेरोजगारी, जब
जब जिस प्रकार की कौशल की नियुक्ति की आवश्यक होती है एवं जिस प्रकार से लोग उपलब्ध होते हैं, उनके बीच अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कोई कंपनी में कोई अगर मान लीजिए कोई काम ढूँढने जाता है, उनको चाहिए टाइपिंग, टाइपराइटर मतलब कंप्यूटर का नॉलेज है। अगर मान लीजिए हम सब गए, हम लोग का कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, ऑटोमेटिक तो वो रखेगा नहीं, तो वो रखेगा नहीं क्योंकि उनको चाहिए कंप्यूटर वाले जो बच्चे जो जिससे टैली करके हैं। हम लोग तो नहीं करके हम लोग ऐसे अगर पहुँच जाते हैं, तो वो आ जाता है सृजनात्मक बेरोज़गारी में। एक और है तकनीकी बेरोज़गारी। जब तकनीक में परिवर्तन होते है उसे तकनीकी बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले देखते थे हल चलती थी, तो अब हल चलता नहीं है, अब देखिए ट्रैक्टर चलते हैं। तो पहले जो हाथ से मतलब बैल को खींचा जाता था, तो पहले मतलब अति तकनीकी जैसी परिवर्तन होते, ये तकनीकी। अब देखिए पहले मान लीजिए आदमी मतलब आटा अपने पीसता था, अब जो टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन आ गई, उससे पिसाया जाता है। मतलब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तकनीक का जैसे ही परिवर्तन होता है, उसे तकनीकी बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब ऑनलाइन टीचिंग तो बहुत सारे टीचर जो नहीं पढ़ा पाते क्योंकि ऑनलाइन हो गया, उतनी सुविधा नहीं, उनकी उतना जानकारी नहीं। ये क्या होगा तकनीकी बेरोज़गारी। आगे देखिए, अब आलोचनीय बेरोज़गारी। आलोचनीय बेरोज़गारी जब नौकरी प्रदान करने एवं नौकरी करने वाले के बीच कोई औपचारिक प्रतिबंध या समझौता नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए औपचारिक वन उस बात है जैसे कोई नौकरी देने के लिए तैयार है। कोई नौकरी मतलब कोई कंपनी है तो नौकरी देने के कार्य करती है और कोई नौकरी लेने आते हैं। तो उन बीच में तालमेल तालमेल बैठनी चाहिए कि मान लीजिए अगर हम नौकरी दे रहे हैं तो हम सोचेंगे कि बच्चा ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए होना चाहिए, चाहे बीकॉम होना चाहिए। तो सब जो कंपनी नौकरी तो पूछते हैं कि एजिलिटी होना चाहिए। कोई होता है ना मैट्रिक पास होना चाहिए, चाहे इंटर पास होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन पास हो, सब अपनी-अपनी कंपनी वाले कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर उसमें मैच कर गया, ना मैच करने की प्रक्रिया कोई आलोचनीय बेरोज़गारी कहते हैं। एगो दीर्घकालीन बेरोज़गारी, यदि आप लंबे समय से अगर आप लंबे समय से बेरोज़गार हैं, उसे दीर्घकालीन दीर्घकालीन बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे आपका तबीयत लंबे समय से खराब, तो क्या हुए आप? दीर्घकालीन बेरोज़गार हुए। पछन्य बेरोज़गारी, यदि किसी स्थान पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उसे पछन्य बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे खेती-बाड़ी है, तो खेती-बाड़ी में मैक्सिमम मान लीजिए जाए तो 2 लोगों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए किसी को 1 बीघा खेत है, ठीक? और उसमें मान लीजिए 10 आदमी लगे हुए हैं, ठीक है? और कोई के 1 बीघा खेत है, उसमें मतलब 4 से 5 आदमी लगे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर खेती कर रहे हैं, तो देखिए खेती में मैक्सिमम मान लीजिए प्रखंड बेरोज़गारी के कारण होते हैं कि देखिए जे भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जे भी लोग काम करते हैं, उसमें देखिए फुल फैमिली करते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत 1 से 2 लोगों की है, ठीक है? बुआई हो, कटाई हो, मैक्सिमम जो भी कार्य हो, उसमें ज़रूरत 1 लोग लेकिन फुल फैमिली लगे, उसे ही प्रछन्न बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे काम है 2 लोगों का कर रहे हैं 4 लोग, अगर 2 लोग ना भी रहेंगे फिर भी काम उतना ही होगा, तो किसमें आएगा? प्रछन्न बेरोज़गारी में। देखिए, जब कुछ लोग की सीमांत उपलब्धि शून्य रहते हैं, यदि कुछ लोग कार्य को छोड़ दें या कुछ लोग को कार्य करने से हटा दिया जाए, तभी भी कार्य में कोई उत्पन्न या प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रछन्न बेरोज़गारी में होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 आदमी काम है, 4 आदमी लगे हुए हैं, फिर भी अगर 2 आदमी हट भी जाते हैं, तो कार्य पर कोई असर नहीं पड़ेंगे। कार्य एज़ इट इज़ उतना ही होता है। जैसे एगो बात मानिए, आप लोगों को बोला गया है कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि ये काम आपको करना है, आप वो काम अकेले भी कर सकते हैं, फिर भी आप लोग 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी काम लगाए हो, वो किसमें आ जाएगा? प्रछन्न बेरोज़गारी में। आगे देखिए। आम तौर पर यह कृषि के क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो पसन्य बेरोज़गारी होते हैं ना, आम तौर पर कृषि के क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से जो भी लोग आते हैं, वो ज़्यादातर बेरोज़गार रहते हैं, तो वो हमेशा देखिएगा तो खेती में ही लगे रहते हैं क्योंकि काम एक आदमी फिर भी फुल फैमिली लगा रहता है, ठीक है? आगे देखिए। नोट में भारत में सर्वाधिक बेरोज़गारी संज्ञानात्मक बेरोज़गारी, ठीक है? विकासशील देशों में बेरोज़गारी संज्ञानात्मक बेरोज़गारी होती है। जैसे विकासशील देशों में भी उतने भी बेरोज़गारी जैसे होते हैं, प्रसन्न बेरोज़गारी, कुछ समय के लिए बेरोज़गारी, घर्षण बेरोज़गारी मतलब कुछ समय के लिए संगठनात्मक बेरोज़गारी और शिक्षित देखिए, जो पढ़े-लिखे भी व्यक्ति होते हैं, वो भी कभी-काल बेरोज़गारी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए उनके मन मुताबिक काम ना मिलना, पढ़े-लिखे व्यक्ति के मन मुताबिक काम ना मिला, वो भी शिक्षित बेरोज़गारी में होते हैं। आगे देखिए। सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 भारत में बेरोज़गारी दर जो होता है 3.2% जो अभी भी भारत में बेरोज़गारी दर है वो 3.2%। आगे देखिए।
भारत में महिला की बेरोजगारी दर 2.9%, पुरुषों की जगह 3.3%, ग्रामीण क्षेत्र में 2.4% और शहरी क्षेत्र में 5.1%। देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला की संख्या 2.9% जो बेरोजगार महिला है। पुरुषों की बात करें तो 3.3% ये भी पुरुष बेरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र 2.4% भी महिला अभी भी बेरोजगार है। और शहरी में देखिए 5.1% जो पुरुष होते हैं वो भी बेरोजगार है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता आर्थिक नियोजन होता है। भारत में योजना योजना व्यवस्था पंचवर्षीय योजना जो यूएसआर से लिया गया है। 20 में सर्वाधिक पंचवर्षीय योजना जो है यूएसआर से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।